आओ शिष्यों तुम्हें सुनाऊं कहानी अधिक मास की। आओ शिष्यों तुम्हें सुनाऊं कहानी अधिक मास की। ये है ज्ञान, और अधिक मास बेस्ट ज्ञान हो सकता है। और आज इवेंट्स ऐसे होते जा रहे हैं, जब अधिक मास का थॉट चल रहा था तो फ़ोन पे कुछ ना कुछ एक पॉपअप होता है, न्यू चैप्टर, और एक फ़ोटो आ जाता है उसमें। और अच्छा, अधिक मास कहना चाहता है कि मेरा एक न्यू चैप्टर क्रिएट करो, और मेरा जो फ़ोटो आया था वो बेस्ट फ़ोटो था। तो अच्छा, मैं आपको इतना ब्यूटीफाई करूं क्या अधिक मास की, सबको इतना अच्छे लगने लगो तुम। और आज अभी जब हम यहाँ आके बैठे तो रेखा जी क्या बोल रहे हैं, गुरुजी मेरे को कुछ दिखाने लगे फ़ोन पे। तो बोल रहे, रेखा जी बोल रहे हैं आपको, आपके साथ ही रहते हैं, घर में साथ में हैं, सब जगह साथ में हैं, यहाँ भी आपको उनसे ही बात करनी है क्या? तो गुरुजी बोले नहीं, मैं आपके लिए भी टाइम रखा हूँ, लेकिन मेरा टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये ज्ञान भी हमको दिखा रहा था कि वो पुरुषोत्तम मास वो कहना चाहता है। ये जो एक स्पेशल मंथ है कि सब कुछ होते हुए भी मुझे न भूलना, चाहे मैं 3 साल के बाद आता हूँ, 3 साल में एक बार आता हूँ, लेकिन जैसे गुरुजी मेरे को हर मोमेंट कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, या कोई को अखर रहा होगा कि अरे घर में भी है, यहाँ भी क्या बात करना है, सबके सामने क्यों दिखाना। आज फर्स्ट टाइम ही दिखाए हैं गुरुजी, तो ऐसा लग रहा है कि पुरुषोत्तम मास कहना चाह रहा है कि मुझे मत भूलो, मुझे भी देखते रहो, मुझे भी समझते रहो, मैं हर टाइम तुम लोग के साथ रहना चाहता हूँ। तो न्यू चैप्टर है अधिक मास का, और पुरुषोत्तम मास अपना सिग्नेचर दे दिया है कि मुझे साथ में रखना है। अब ये क्रिएट कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब हुआ। ओ, अब अधिक मास कह रहा है ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन है ये कहानी अधिक मास की। और बहुत साइंटिफिक है ये। दो ही चीज़ों पे ये पूरा बना हुआ है, सोलार कैलेंडर और लूनार कैलेंडर। सूर्य जो कांस्टेंट है, 365 डेज इन द ईयर है, और लूनार चांद के हिसाब से जो हम हिंदू कैलेंडर कहते हैं, वो घटता बढ़ता रहता है, कभी 29 डेज रहता है, कभी 30 डेज रहता है, कभी 28 भी हो जाता है। तो वो घटते बढ़ते हमारा जो सोलार कैलेंडर है, जो सूर्य वाला है, कांस्टेंट है, वो 365 डेज है ईयर में। अब लेकिन ये मून के कारण जो रिफ्लेक्शन लेता है सन से, लेकिन हमारे अर्थ के कारण, जो साइंस के कारण, साल में 10 दिन कम हो जाते हैं। हर साल 10 या 11 दिन चांद के कारण कम हो जाते हैं। अब ये 3 साल में इकट्ठे होके, ये फर्स्ट ईयर के 10-11 दिन, दूसरे महीने, दूसरे साल के 10 दिन, तीसरे साल के 10-11 दिन मिल के एक अधिक मास क्रिएट होता है। तो इसका जो क्रिएशन है, ये कैसे पैदा हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि चांद के कारण सोलार कैलेंडर 365 डेज, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चांद के कारण हर साल जो कमी होती है दिनों की, वो इकट्ठे होके अधिक मास में होती है, कन्वर्ट हो जाता है एक महीने में। तो 3 साल में एक बार आता है ये अधिक मास, और ये बहुत स्पेशल गिफ्ट हमको मिला है चांद के कारण। अब सूर्य में भी चेंजेस आते हैं, लेकिन बहुत 3 साल के बाद क्वार्टर दिन का एक साल में फ़र्क लीप ईयर में आता है, 29 डेज इन फरवरी, एक दिन का फ़र्क। लेकिन चांद के कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 3 साल के बाद पूरा एक महीना हमको मिलता है एक्स्ट्रा। यहाँ ये भी रियलाइज़ होता है कि जो कांस्टेंट है, जो सूर्य है, हम जहाँ से आए हैं, हम जो वो कॉन्शियसनेस जो प्योर है, कांस्टेंट है, जैसे जैसे पैदा होके प्योर से इम्प्योर होते गए, इम्प्योर मतलब माया में फंसते गए,
माया में फंसते 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 हमारी दूरी कॉन्शियसनेस से हो गई। यहाँ तो कैलेंडर है, इसलिए 3 साल के बाद वापस उसको इक्वल कर देते हैं, वापस उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन हमारा तो जन्मों जन्मों का अकाउंट अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। तो ये अधिक मास कहना चाहता है, बार बार रिमाइंडर देता है कि चेंज हो जाओ, और चेंज होंगे तो वापस अपने सोर्स कांस्टेंट सूर्य के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाएंगे। ये रिमाइंडर हमको बार बार मिलता है। अब ये एक्स्ट्रा मंथ में कोई नया काम नहीं करते, ऐसा डरा के रखे हैं सबको। नए गृह प्रवेश नहीं कर सकते, शादियां नहीं कर सकते, कोई भी नया काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अरे ये अधिक मास आया है स्पिरिचुअलिटी के लिए, दान पुण्य के लिए, पूजा पाठ के लिए, भागवत के लिए। पूरा अपना ध्यान सिर्फ उस क्रिएशन, उस भगवान को याद रख के करना है, ताकि हम उसमें डूब सकें। अगर शादी का कोई हो जाता है मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त हो जाता है, हमारा माइंड कहाँ जाएगा? उन्हीं कामों में लग जाएगा और स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग जाएगा। तो ऐसा डरा के बिठा दिया हमारे माइंड में कि और कुछ नया काम नहीं करना है, सिर्फ इसके बारे में सोचना है, अपने कल्याण की बातें ही करने हैं, आत्म कल्याण की बातें करनी है। और ये कार्य जब हम करते हैं तो इसका फल भी कितना अच्छा से बोले ना, एक 1:1 नहीं मिलता है, बहुत सारा मिलता है। आप थोड़ा पूजा पाठ करेंगे अभी ये महीने में तो बहुत सारा उसका रिटर्न मिलेगा। लोगों को वापस लौटने के लिए, अपने सोर्स तक लौटने के लिए महीना क्रिएट किया गया है, और हमको ये समझा रहा है अधिक मास। सब 12 महीनों का कोई ना कोई आदि देवता है, पूरे 12 महीनों का कोई ना कोई आदि देवता है, और विष्णु के 12 रूप के नाम से अलग अलग महीने के अलग अलग आदि देवता हैं। कोई मधुसूदन है, तो कोई गोविंद है, तो कोई अलग नाम है, लेकिन है विष्णु के ही 12 रूप, ये 12 महीनों का। अब अधिक मास अनाथ है, वो अनाथ है, और वो सोचता है मैं क्या करूं, मैं किसका हूं, मैं कहाँ जाऊं। तब जाके वो भगवान के पास जाता है, अपना रोना धोना करता है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं क्या करूं, और सबके तो देवता हैं, मैं कहाँ का हूँ। तब विष्णु जी कहते हैं तुम मेरे हो, मेरा नाम मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ अधिक मास ने सरेंडर किया भगवान को, तो उनका नाम पुरुषोत्तम मास बन गया। अधिक मास को जब सरेंडर किया अपना अस्तित्व, तो बेस्ट गिफ्ट मिला पुरुषोत्तम मास, सबसे सुप्रीम। तो हम भी अगर कोई को सरेंडर करते हैं, हम भी अनाथ होके अगर सरेंडर करते हैं, हमको भी बेस्ट गिफ्ट भगवान का मिलेगा। और ये अनाथ होना और सरेंडर होना, ये अधिक मास हमको समझा रहा है कि कीजिए। पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आएगा, लेकिन अभी जो बातें हुई, हमारे पास चॉइस है, क्रिएशन है और टाइम है ये सीखने के लिए कि हर दिन में हमको एक पुरुषोत्तम काल क्रिएट करना पड़ेगा, रोज, हर दिन, कभी भी। अब ये पुरुषोत्तम मास फिक्स नहीं है, अभी ये महीने में आया, कभी अक्टूबर में आ सकता है, कभी अप्रैल में आ सकता है, उसका फ्लेक्सिबल है वो। और इसका भी साइंस ऐसा है कि जिस महीने में संक्रांत नहीं होती है, इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन नहीं है, अगर कोई भी उस महीने में और 2 अमावस आ जाए, उसके बाद ही पुरुषोत्तम मास होता है। तो ये भी दिखाता है ना, जब हम माया में ज़्यादा फंस गए, जब हम सूर्य से दूर हो गए, संक्रांति नहीं है, और जब अमावस ही अमावस है, तब ज़्यादा ज़रूरत है ये पुरुषोत्तम मास की। तो यहाँ भी साइंस और ज्ञान एक ही बात कहता है कि माया से जब हम ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो वापस बाउंस बैक होना स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पूरा 1 महीने में के फॉर्म में आ रहा है ये
स्पिरिचुअल अपग्रोथ के लिए। और जब हम स्पिरिचुअल होने लगते हैं, दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तीर्थ कीजिए, भागवत कराइए, भूखे को भोजन कराइए, कोई न कोई तरीके से हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए, अधिक से अधिक मेवा मिलेगा, ये पुरुषोत्तम मास कहता है। और अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो 1 महीने की बात है, आज से क्यों ना हम इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं कि रोज़ एक पुरुषोत्तम काल हमारे लाइफ में क्रिएट कर लें एवरी डे। और फ्लेक्सिबल रहिए ना, वो 1 घंटे में नो फोन्स, नो माया, ओनली स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, ध्यान, सेवा, जो ठीक लगे आपको, जिसमें आपकी रुचि है। कोई कहानी सुननी है भगवान की, वो सुनिए, लेकिन करना है ये हर दिन। पुरुषोत्तम काल का एक कैलेंडर अपना क्रिएट कर लो जो सबसे सूटेबल है, जहाँ हम फ्री हैं, हमको डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये पुरुषोत्तम काल हमको ढूंढना है और इसको आगे बढ़ाना है। अब जैसे अधिक मास ने कहा, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कौन है। हमें मालूम है कि हम एज अ बॉडी हमारे पेरेंट्स हैं, इस बायोलॉजिकल बॉडी के पेरेंट्स हैं। आत्मा कहता है मैं अनाथ हूँ, मैं किसका हूँ। आत्मा पूछ रही है कि मैं किसका हूँ, मैं अनाथ हूँ। भगवान से फिर प्रार्थना होती है आत्मा की, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हु एम आई, बताइए। तब भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे हो। आत्मा को कहा जाता है जो अनाथ है, जब परमात्मा से बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं किसका हूं, तब परमात्मा उसको कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे ही अंश हो और मैं ही तुम्हारा केयर टेकर होऊंगा। तो अब आत्मा अनाथ नहीं है। और परमात्मा को जब आत्मा सरेंडर हो जाती है, तब परमात्मा क्या करता है, आत्मा के थ्रू, ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है। जो सूर्य है वो कांस्टेंट है, लेकिन चांद घटता बढ़ता रहता है। कभी एकयूं है तो कभी दूज है, तो कभी अमावस है, तो कभी पूर्णिमा है। तो ये जो मन है ये चांद है, ये घटता बढ़ता रहता है। और आत्मा कांस्टेंट है, वो सूर्य है। तो मन के थ्रू परमात्मा हमारा ध्यान रखता है, मन को शांत रखता है, क्योंकि उसके पास तो अपना इंस्ट्रूमेंट है ना, आत्मा है उसके पास। अब जो उसके पास सरेंडर कर लिया अपना आत्मा, उसका टेक केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा का हो जाता है। मन को शांत करता है, विचारों को सही दिशा में लगाता है, क्योंकि पावर अब उसके पास है। बोलने की शक्ति भी जो उसको बुलवाना है वही बोलते हैं हम, और व्यवहार में इतना अच्छा कर देता है कि सब उसको प्रेम करने लगते हैं। तो जब हम हमारी आत्मा परमात्मा को सरेंडर कर देंगे, तो हम भी परमात्मा के ही अंश हो जाएंगे और वो ही हमारा केयर टेकर हो जाएगा। जैसे पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम विष्णु भगवान सबसे सुप्रीम वो बन गए। तो अधिक मास का ये नया चैप्टर, नई स्टोरी और नए तरीके से जो रिवील हुआ, जो समझाया गया। स्वामी जी भी, कभी भी स्वामी जी को पूर्णिमा ही पसंद आती थी। कभी भी देखो, बेस्ट क्या है स्वामी जी, पूर्णिमा। और जब ज्ञान में हम लोग आगे बढ़ने लगे तो मैं बोली, स्वामी जी पूर्णिमा तो आप बोलते ना, अमावस हो या पूर्णिमा हो सब बराबर है मेरे लिए। बोले या एवरीथिंग इज़ द सेम, बट पूर्णिमा इज़ पूर्णिमा। तो अब ऐसे समझ में आया कि जो हमारा भ्रम है कि चांद भी घटता बढ़ता है, वो क्योंकि हम नहीं देख पाते हैं, धरती बीच में आ जाती है, मतलब माया बीच में आ जाती है। नहीं तो चांद भी सूर्य का रिफ्लेक्शन पूरी बार करता है, हर समय करता है, हमेशा पूर्णिमा रहता है। तो ज्ञान स्वामी जी हमको इस तरीके से भी दिए, सब चीज़ कांस्टेंट होते हुए भी, क्योंकि शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है,
उसको कैसे माया अपने जकड़ में ले लेती है और उससे कैसे ऊपर उठें, और ये अधिक मास का सबसे ज़्यादा हम फायदा कैसे ले सकें। अधिक मास, पुरुषोत्तम काल हर दिन क्रिएट करना, ये हमारा गोल रहना चाहिए। May all the souls be happy and peaceful. Loka samasta sukhino bhavantu. May all the souls please forgive me. Loka samasta क्षमा याचे. May all the souls be forgiven. Loka samasta क्षमा karomi. I love all the souls unconditionally. Loka samasta निस्वार्थ prema. We are all children of one divine God. Loka samasta par brahma rupa. Om Shanti Shanti.